यूं ही नहीं, लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है। यहाँ की इमारतों ने आज भी इसकी विरासत को बचा कर रखा है। पुराने लखनऊ में कदम रखते ही यहाँ की इमारत और उनके इतिहास हमें कई साल पीछे ले जाते हैं। यहाँ जो भी कोई आता है इनके इतिहास में गुम हो जाता है। फिर चाहे वो लखनऊ का रूमी दरवाज़ा हो या इमाम बाड़ा, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। लेकिन इन इतिहास कहती इमारतों पर अब समय की जंग लगने लगी है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के छतर मंजिल की, जो अपने अंदर कई राज दबाए हुए है, लेकिन अपने सौंदर्यीकरण का इंतजार कर रही है। इतिहासकारों का कहना है कि एक वक्त पर लोगों की मंजिल होने वाला ये मंजिल अब खुद की राह तलाश कर रही है, लेकिन पुरातत्व विभाग है कि इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। नजाकत, नफासत, शराफत और अदब की नगरी शहर लखनऊ अपने अंदर कई ऐतिहासिक इमारतों के राज छिपाए हुए हैं। इनमें से कुछ इमारतें तो लखनऊ की पहचान बन गई हैं, जिनका दीदार करने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से यहाँ आते हैं। रूमी दरवाजा, भूल भुलैया ऐसी ही इमारतें हैं जो लखनऊ की कहानी बताती हैं। वहीं कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिनका इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन पुरातत्व विभाग और संस्कृति विभाग ने इन इमारतों को भुला दिया है। इस कारण वो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ में बनी छतर मंजिल इमारत की। इस इमारत का निर्माण कार्य नवाब सआदत अली खान ने अपने हिंदू वालिदा छतर कंवर की याद में शुरू करवाया था, लेकिन निर्माण कार्य उनके साहिबजादे गाजिउद्दीन हैदर शाह ने पूरा करवाया। सआदत खान ने वालिदा छतरपुर के नाम से बनवाई गई छतर मंजिल भले ही खंडहर में तब्दील होती जा रही हो, लेकिन इमारत आज भी रहस्यों से भरी हुई है। इतिहासकारों की माने तो छतर मंजिल के नीचे एक तहखाना था। इसका रास्ता गोमती नदी में निकलता था। इस तहखाने में पानी भरा रहता था। इससे नाव के जरिए गोमती नदी से बाहर शहरों में जाया जाता था। करीब 2 साल पहले जब इस इमारत के पीछे खुदाई हुई तो ये बात सामने आई कि छतर मंजिल इमारत का इतिहास चाहे जितना भी स्वर्णिम हो, लेकिन ये इमारत अब पुरातत्व विभाग के लिए एक ऐतिहासिक इमारत बनकर रह गई है। जबकि इस इमारत को संरक्षित करके पर्यटकों को इसके इतिहास को जानने का अवसर देना चाहिए था, लेकिन कुछ दिन पहले CDRI का कार्यालय इसमें खोल दिया गया। जिस तरीके से इस इमारत में कुछ सुरंगें और रहस्यमयी चीजें सामने आई तो फिर कार्यालय को खाली करा दिया गया। फिलहाल आज ये इमारत वीरान पड़ी हुई है। संरक्षण के अभाव में अब ये इमारत अपने स्वर्णिम दौर के इतिहास को आज भी समेटे हुए है। समय के साथ साथ अब ये खंडहर में तब्दील हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।